गोकुलपुर गांव में ठाकुर बलदेव सिंह नाम का एक अमीर और रौबीला व्यक्ति अपनी पत्नी राधा और 10 साल की बेटी सिया के साथ रहता था। ठाकुर बलदेव सिंह का बड़ा व्यापार था, जिससे उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती थी। हालांकि बलदेव सिंह बहुत गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव का व्यक्ति था। उसे बेटियों से सख्त नफरत थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसका वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा हो। जब राधा ने पहली बार बेटी को जन्म दिया तो बलदेव सिंह आग बबूला हो गया। उसने उस दिन से ही अपनी पत्नी और बेटी से दूरी बना ली। वह सिया को देखकर हमेशा ताने मारता और राधा को दोषी ठहराता। सुन राधा, इस बार अगर फिर से लड़की को जन्म दिया ना, तो तेरा और उस मनहूस का चेहरा भी नहीं देखूंगा। पहले ही एक बोझ को ढो रहा हूँ जो कल किसी और के घर चली जाएगी। बेटियों को पालने का क्या फायदा? मेरा खून पसीना किसी और के काम आएगा। मुझे बेटा चाहिए जो मेरा नाम रोशन करे, मेरा वारिस बने। स्वामी, बेटी या बेटा होना तो ईश्वर के हाथ में है। आप मुझसे क्यों नफरत कर रहे हैं? क्या बेटी होना गुनाह है? बेटियां भी तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, घर की रौनक होती है। मुझे तेरी ये फालतू की बातें मत सुना। लक्ष्मी लक्ष्मी कुछ नहीं होती। मुझे बेटा चाहिए बस। अगर इस बार भी तूने लड़की को जन्म दिया तो तुझे और तेरी बेटी को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। बलदेव सिंह का रौद्र रूप देखकर राधा का दिल सहम गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह डर के मारे कुछ नहीं कह पाई। अगर इस बार बेटी हुई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगा और ईशा का भी गला घोंट दूंगा। उसके बाद दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। अगर तुमने फिर से लड़की को जन्म दिया तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बलदेव सिंह गुस्से में घर से बाहर चला जाता है, जबकि राधा भगवान के सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। वह अपनी बेटी सिया को गले लगाकर मन ही मन उसे हर हाल में सुरक्षित रखने की कसम खाती है। राधा के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले की एक महिला उसके घर आ जाती है। वो राधा को देखकर चिंतित होकर कहती है, राधा बहन, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कोई बात हो गई है क्या? बात तो अब रोज की हो गई है बहन। ईशा के पिताजी फिर से कह रहे थे कि इस बार बेटा ही होना चाहिए, वरना वो हमें घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। अरे बहन, तेरा पति भी हद करता है। औलाद तो भगवान की देन होती है। बेटा हो या बेटी, ये इंसान के बस में थोड़ी न है। उन्हें तो लड़की का नाम सुनते ही चिढ़ होने लगती है। बस बेटे की ही चाहत है। मुझे तो हर पल डर लगता है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बहन, बच्चों का जन्म तो ईश्वर की मर्जी पर निर्भर होता है। बेटी हो या बेटा, इससे क्या फर्क पड़ता है? बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं। हमें बस उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए, प्यार और शिक्षा देनी चाहिए। पर मेरे पति को यह बात समझ ही नहीं आती। वो तो बस बेटे के लिए अड़े रहते हैं। ईश्वर करे बहन, इस बार तू बेटे को जन्म दे, वरना तेरा पति तुझ पर कोई बड़ा जुल्म न कर बैठे। बहन, यही सोच सोचकर मेरी जान सूख रही है। अच्छा बहन, मैं अब चलती हूँ। घर में बहुत काम पड़ा है। सारा दिन बस काम में ही बीत जाता है। 2 पल चैन से बैठने का समय भी नहीं मिलता। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। राधा के प्रसव का समय करीब आ गया था। वो डर के मारे सोचती है, ऐसा करती हूँ, अपनी माँ के घर चली जाती हूँ। अगर भगवान न करे इस बार भी बेटी हुई तो ये आदमी मुझे और मेरी बच्ची को कहीं मार ही न डाले। शायद मायके जाने से इसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए। राधा अपनी माँ के घर जाने का फैसला कर लेती है। एक दिन राधा अपने पति ठाकुर बलदेव सिंह के पास जाकर उससे कहती है, स्वामी, मैं आज मायके जा रही हूँ। माँ की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें देखने जाना जरूरी है। घर में उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। शायद मुझे देखकर उनका मन हल्का हो जाए और वो ठीक हो जाएं। तुम्हारा इस हाल में जाना सही नहीं है, लेकिन अगर जाना ही चाहती हो तो जा। पर मेरी एक बात याद रखना, अगर बेटा हुआ तो वापस आ जाना, और अगर फिर से बेटी हुई तो वापस आने की कभी सोचना भी मत, वरना इस घर में कदम भी मत रखना। बलदेव सिंह की ये कठोर बातें सुनकर राधा का दिल टूट जाता है। वह अपनी बेटी सिया को लेकर भारी कदमों से मायके की ओर चल पड़ती है। रास्ते में राधा आंखों में आंसू लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है,
हे प्रभु, मुझ पर दया करो। इस बार मुझे बेटा दे दो, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को भी उसके पिता की नफरत झेलनी पड़े। कुछ देर बाद राधा अपने मायके पहुंच जाती है। अचानक राधा को इस हाल में देखकर उसका भाई अर्जुन घबरा जाता है। वह तुरंत उसे सहारा देकर चारपाई पर बिठाता है और पानी लाकर देता है। दीदी, तुम बिना बताए अकेली क्यों चली आई? जीजाजी को साथ ले आती या मुझे बुला लेती, मैं लेने आ जाता। हाँ बेटी, अर्जुन सही कह रहा है। इस हाल में तेरा अकेले आना ठीक नहीं है। राधा अपनी माँ और भाई की बातों का कोई जवाब नहीं देती। वह बस चुपचाप बैठी रहती है, मानो उसकी जुबान को ताला लग गया हो। बेटी, तू इतनी उदास क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? नहीं माँ, मैं उदास नहीं हूँ, बस रास्ते में आते हुए थकावट हो गई, इसलिए चुप हूँ। राधा की मासूम बेटी सिया छोटी थी, लेकिन समझदार बहुत थी। वह अपनी नानी की बात सुनकर फौरन बोल उठती है। नानी, माँ झूठ बोल रही है। माँ पिताजी के डर से यहाँ आई है। एक दिन मैंने पिताजी को कहते सुना था कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो वो माँ को घर से निकाल देंगे और दूसरी शादी कर लेंगे। पिताजी माँ पर हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं और मुझ पर भी। ये क्या बदतमीजी है सिया? मैंने कितनी बार कहा है कि जब बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें एक बार समझाने से बात समझ नहीं आती क्या? जुबान बहुत चलने लगी है। बेटी, तू बच्ची को क्यों डांट रही है? उसने जो देखा और सुना वही तो बता रही है। तू तो कभी अपने दिल का हाल बताती नहीं है, हर वक्त बस गम में डूबी रहती है। देख क्या हाल कर लिया है अपना, पता नहीं कुछ खाती पीती भी है या नहीं। दीदी देख, जो भी बात है तू सच बता दे, तुझे किस बात का डर है? अपनी माँ और भाई की ये बातें सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपने पति बलदेव सिंह की सारी बातें अपनी माँ और भाई को बता देती है। क्या जीजाजी ने ऐसा कहा? बहन, बलदेव भैया ऐसा तो पहले नहीं थे, फिर अब उन्हें क्या हो गया? एक बेटे के लिए इतनी नफरत? बेटा या बेटी होना इंसान के हाथ में थोड़ी ना होता है, ये तो ईश्वर की देन है। हाँ बेटी, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, पर इन बातों को बलदेव को कौन समझाए? उसे तो बस बेटे की रट लगी है, बिना ये सोचे कि भगवान ने हमें कितनी प्यारी बेटी दी है। अपनी बेटी की ये दशा देखकर राधा की माँ और अर्जुन गहरे सोच में पड़ जाते हैं। बुढ़िया मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है कि इस समस्या का कोई समाधान निकल आए। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह घर में अकेला होता है। उसकी पत्नी राधा मायके गई होती है। घर में सन्नाटा पसरा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बलदेव उठकर दरवाजा खोलता है। सामने एक बूढ़ा आदमी फटे पुराने कपड़ों में कमजोरी से कांपता हुआ खड़ा होता है। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कल से भोजन की तलाश में भटक रहा हूँ। बहुत से लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। पेट की आग बुझाने के लिए दरवाजे खटखटा रहा हूँ, मगर कहीं से भी 2 निवाले नहीं मिले। अब तो हालत इतनी खराब हो गई है कि पैरों में खड़े रहने की ताकत भी नहीं बची। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा, तुम जरूर मेरी मदद करोगे। मुझे कुछ खाने को दे दो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। बूढ़े की हालत देखकर बलदेव का दिल पसीज जाता है। उसके कठोर स्वभाव के पीछे कहीं न कहीं इंसानियत का एक कोना बचा हुआ था। बाबा, मेरे घर में अभी खाने को कुछ भी नहीं है। मैं भी सुबह से भूखा हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी मायके गई हुई है। अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ ही खाना खा लेता हूँ या बाहर से मंगवा लेता हूँ। पत्नी के न होने से मुझे भी खाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। बलदेव ने बूढ़े की तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने बिना देर किए फैसला कर लिया कि वह किसी भी हाल में उस बूढ़े को भूखा नहीं जाने देगा। बलदेव तुरंत पास की एक दुकान पर जाता है। वह वहां से खाना खरीदता है और दौड़कर वापस आता है। वह बूढ़े को खाना देते हुए बड़ी आत्मीयता से कहता है, लीजिए बाबा, भगवान का दिया हुआ खाना है।
पेट भरकर खाइए। बूढ़ा कांपते हाथों से खाना पकड़ता है और बड़े लालच से खाने लगता है, जैसे उसने बरसों से कुछ नहीं खाया हो। वह निवाले निगलते जाता है और उसकी आंखों में पानी भर आता है। बेटा, तुम बहुत भले इंसान हो। तुमने भूखे को भोजन कराकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। ईश्वर तुम्हें कभी कमी नहीं होने देगा। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खाना खाने के बाद बूढ़े की आंखों में संतुष्टि के आंसू छलक आते हैं। उसकी कांपती आवाज में आशीर्वाद छलक रहा था। बेटा, जब तुझे अपनी पत्नी के बिना इतनी परेशानी हो रही है तो तू उसे ले क्यों नहीं आता? या फिर कहीं वो तुझे छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं बाबा, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं गई है। वो तो अपनी माँ से मिलने गई है। वो गर्भवती है और इस बार वो बेटे को ही जन्म देगी। बेटा, तू इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है कि तेरी पत्नी बेटा ही जन्म देगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो बेटी को जन्म दे दे। नहीं बाबा, इस बार तो बेटा ही होगा। बेटा ही मेरे कुल का दीपक बनेगा। बेटा ही मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। मेरी पत्नी बेटा ही जन्म देगी, बस। बेटा, हो सकता है कि इस बार बेटी ही जन्म ले, और ये भी हो सकता है कि वही बेटी तेरे घर में लक्ष्मी बनकर आए, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं होती। कभी भी बेटा और बेटी में फर्क मत करना, क्योंकि बच्चे अपने नसीब का धन दौलत लेकर आते हैं। जिसे तू मनहूस समझेगा वही तेरे भाग्य का ताला खोल देगा। बाबा, क्या आप सच कह रहे हैं? मेरी बेटी इतनी भाग्यशाली होगी जिसके पैदा होते ही मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी? हाँ बेटा, लक्ष्मी खुद तेरे घर आने वाली है। तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरी बेटी ही तेरे भाग्य को चमकाएगी। बस तू उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। अगर तेरी बेटी रोई तो तेरा घर भी रोएगा। लेकिन अगर तूने उसे खुश रखा तो तेरे घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बूढ़े की ये रहस्यमयी बातें सुनकर बलदेव के दिल में हलचल मच जाती है। वो सोच में पड़ जाता है। उसके कठोर हृदय में बेटी के लिए थोड़ा सा प्यार पनपने लगता है। बूढ़ा उसे आशीर्वाद देकर चला जाता है, लेकिन उसकी बातें बलदेव के मन में घर कर जाती हैं। क्या सच में मेरी बेटी मेरे लिए भाग्यशाली होगी? क्या मैंने अब तक उसे गलत समझा? नहीं, मैं अब और देर नहीं कर सकता। मुझे तुरंत राधा और सिया को वापस ले आना होगा। बलदेव उसी वक्त फैसला करता है कि वो तुरंत राधा को मायके से वापस ले आएगा। उसका हृदय अब बेटी के लिए भी धड़कने लगा था। बलदेव सिंह को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके मन में बेटी के लिए प्रेम जाग उठा था। वह बिना देर किए अपनी पत्नी राधा को लेने उसके मायके चला जाता है। जैसे ही राधा दरवाजे पर उसे देखती है, वह हैरान रह जाती है। आप यहाँ अचानक? सब ठीक तो है? हाँ राधा, सब ठीक है। मैं तुम्हें और सिया को वापस लेने आया हूँ। मगर आपने तो कहा था कि जब तक बेटा ना हो तब तक घर में मत आना। फिर आप क्यों लेने आ गए? अगर इस बार भी बेटी हो गई तो फिर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा। मैंने तुम्हें बेवजह ताने दिए, तुम पर गुस्सा किया। लड़का या लड़की होना तुम्हारे हाथ में नहीं, ये तो ईश्वर की देन है। अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा होगा या बेटी। मैं बस तुम्हें और अपनी सिया को अपने पास रखना चाहता हूँ। अब कभी भी तुम दोनों को अपने से दूर नहीं करूंगा। बलदेव के इस बदले हुए रूप को देखकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसके पति का हृदय परिवर्तन हो गया। बलदेव राधा और सिया को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। कुछ ही महीनों बाद राधा एक बार फिर मां बनती है। इस बार वह एक बेहद सुंदर और प्यारी बेटी को जन्म देती है। बलदेव को जैसे ही बेटी होने की खबर मिलती है, वह खुशी से फूला नहीं समाता। वह दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचता है और अपनी नन्ही परी को गोद में उठा लेता है। उसके चेहरे पर पिता का गर्व साफ झलकता है। मेरी बेटी, मेरी प्यारी नन्ही लक्ष्मी, तुम्हारे आने से मेरा घर और जीवन दोनों रोशन हो गए। अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। बलदेव अपनी बेटी को नैना नाम देता है। वह नैना को बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। राधा उसे मुस्कुराते हुए देखती है
और उसकी आंखों में सुकून के आंसू छलक आते हैं। समय बीतता जाता है। बलदेव का कारोबार तेजी से फलने फूलने लगता है। जैसे जैसे नैना बड़ी होती जाती है, बलदेव की संपत्ति और बढ़ती जाती है। उसके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। बलदेव अब अपनी दोनों बेटियों सिया और नैना को अपनी आंखों का तारा समझता था। वह उन्हें किसी राजकुमारी की तरह रखता था। एक दिन बलदेव घर आता है और राधा से खुशी खुशी कहता है, भाग्यवान, तुम्हें पता है, आज मैंने पास की जमीन खरीद ली है। अब हमारा खुद का खेत होगा जहां नौकर काम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए भी कुछ तोहफा लाऊं। अरे भगवान, इतना सब कुछ किसके लिए कर रहे हो? इतना प्यार मत करो बेटियों को, कहीं बिगड़ ना जाएं। जरूरत से ज्यादा लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अरे नहीं राधा, मेरे पास जो कुछ भी है इन्हीं बेटियों की बदौलत है। अब इनके लिए नहीं लाऊंगा तो किसके लिए लाऊंगा? हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमारी बेटियों ने तो सच में हमारा भाग्य बदल दिया। इनकी वजह से ही आज हमारे पास सब कुछ है। कुछ ही सालों बाद राधा एक बार फिर मां बनती है। इस बार वह एक बेटे को जन्म देती है। बलदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह उसे गोद में उठाकर खुशी से झूम उठता है। मेरा राजकुमार, मेरा बेटा। अब मेरा परिवार पूरा हो गया। 2 बेटियां और अब एक बेटा। बलदेव अपने बेटे का नाम कर्ण रखता है। अब उसके घर में 3 नन्हे नन्हे सूरज चमक रहे थे, सिया, नैना और कर्ण। बलदेव अपने तीनों बच्चों से समान रूप से प्यार करता था। उसने कभी भी लड़का लड़की में भेदभाव नहीं किया। अब उसके लिए बेटियां भी लक्ष्मी थीं और बेटा भी उसका अभिमान था। उसका परिवार खुशहाल था और उसका जीवन धन धान्य से भरपूर हो चुका था। ईश्वर का कितना बड़ा आशीर्वाद है हम पर। पहले बेटी होने पर तुम नाराज होते थे, लेकिन देखो, इन्हीं बेटियों ने तुम्हारा भाग्य बदल दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है। हाँ राधा, अब मैं समझ गया हूं कि भगवान जो देता है वह हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छा होता है। बेटी हो या बेटा, वे सब हमारे भाग्य का आशीर्वाद होते हैं। अब मैं कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करूंगा। इस तरह बलदेव के जीवन में बदलाव आता है। समय बीतता गया और देखते ही देखते सालों गुजर गए। बलदेव और राधा की बेटियां सिया और नैना अब बड़ी हो चुकी थीं। दोनों अब युवावस्था में थीं और अपने माता पिता का गर्व बनी हुई थी। वहीं उनका बेटा कर्ण भी पढ़ाई में होशियार था। बलदेव ने कर्ण को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया था ताकि वह एक कामयाब इंसान बन सके। घर में सब कुछ सुख शांति से चल रहा था। सुनिए जी, अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं। मुझे उनकी शादी की चिंता होने लगी है। लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा होता है, कहीं देर ना हो जाए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब हमें उनकी खुशहाल जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं जल्द ही कोई अच्छा लड़का देखकर सिया की शादी कर दूंगा। कुछ ही दिनों बाद बलदेव अपनी बड़ी बेटी सिया के लिए एक अच्छा रिश्ता देख लेता है। सिया की शादी कमल नाम के एक संस्कारी और ईमानदार युवक से कर दी जाती है। कमल सिया से बहुत प्यार करता था और उसका हमेशा ख्याल रखता था। सिया का ससुराल में बहुत अच्छा स्वागत होता है और वह वहां बेहद खुश रहती है। कुछ महीनों बाद एक दिन राधा फिर बलदेव से कहती है, सुनिए, हमने सिया की शादी कर दी और ईश्वर की कृपा से वह अपने ससुराल में बहुत सुखी है। अब हमें नैना की भी शादी कर देनी चाहिए, कहीं उसकी उम्र ज्यादा ना हो जाए। राधा, मैंने तुम्हारी बात मानकर सिया की शादी कर दी, लेकिन मैं नैना की शादी कभी नहीं करूंगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम नैना की शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या उसने कोई गलती कर दी है जो तुम ऐसा कह रहे हो? नहीं राधा, उसने कोई गलती नहीं की, बल्कि वही तो मेरी खुशकिस्मती है। जब से नैना पैदा हुई है तब से मेरे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हुई। हमारी किस्मत ही बदल गई थी उसकी वजह से। आज हमारे पास जितना भी धन दौलत है वह नैना के भाग्य से ही तो है। अगर मैंने नैना की शादी कर दी तो मुझे डर है कि हमारी किस्मत भी उसके साथ चली जाएगी। फिर से हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन बलदेव, यह तो गलत है। अगर तुम उसकी शादी नहीं करोगे तो वह बूढ़ी हो जाएगी।
दिन ब दिन उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। कहीं उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल ना हो जाए। बस राधा, बकवास बंद करो। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सिर्फ 20 साल की हुई है। जब सही वक्त आएगा तब देखेंगे। राधा को बलदेव की जिद पर गुस्सा भी आता है और दुख भी, लेकिन वह जानती थी कि बलदेव की जिद के आगे उसकी बातों का कोई असर नहीं होगा, इसलिए वह चुप हो जाती है। मुकेश अपनी दीदी के घर आता है। वो शादी वाली सारी बातें मुकेश को बताती है। वह दीदी से बातें करके बाहर निकल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर अपने जीजा बलदेव पर पड़ती है। बलदेव घर लौट रहा होता है। अरे जीजा जी, कहाँ से आ रहे हो? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। अरे मुकेश, मैं गांव के मुखिया से मिलने गया था। कुछ जरूरी काम था, इसलिए देर हो गई। जीजा जी, काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन कभी इन कामों से वक्त निकालकर नैना की शादी के बारे में भी सोचिए। अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। मुकेश की बात सुनते ही बलदेव का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह झल्लाकर मुकेश पर बरस पड़ता है। तुम होते कौन हो इस मामले में बोलने वाले? अपनी बहन को समझा, सारा दिन मेरे सिर में दर्द करती रहती है, और अब तुम भी आ गए मुझे ज्ञान देने। जब मेरी मर्जी होगी तब कर दूंगा मैं अपनी बेटी की शादी। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। जीजा जी, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। उस बूढ़े आदमी ने नैना को खुश रखने के लिए कहा था, उसे कैद में रखने के लिए नहीं। मेरी बात मानिए, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। मुकेश के मुंह से बूढ़े आदमी का जिक्र सुनकर बलदेव चौंक जाता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आती है। तुम उस बूढ़े आदमी को कैसे जानते हो, और तुम्हें कैसे पता कि उस बूढ़े आदमी ने मुझसे नैना को हमेशा खुश रखने के लिए कहा था? जब वो बूढ़ा आदमी मेरे घर आया था, उस वक्त वहां और कोई नहीं था, सिर्फ मैं था। जीजा जी, उस दिन आपके घर में जो बूढ़ा आदमी आया था ना, वो मैं ही था। आप मुझे बूढ़े भेष में पहचान नहीं पाए। क्या मतलब वो बूढ़ा आदमी तुम थे? तुमने मुझे धोखा दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब दीदी बिना बताए मायके चली आई थी, उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। वो बहुत टूटी हुई थी। मुझसे अपनी बहन का उदास चेहरा नहीं देखा गया। फिर उसने मुझे सारी बात बताई कि तुम सिर्फ लड़का चाहते थे। अगर बेटी हुई तो तुम उसे घर से निकाल दोगे और ईशा को भी मार दोगे। इसलिए मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सब किया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, मुझसे झूठ बोला, छल किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम्हारी वजह से मैं इतने सालों तक भ्रम में जीता रहा। तुम जैसे इंसान से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। आज के बाद तुम्हें मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बलदेव गुस्से में कांपता हुआ घर के अंदर चला जाता है। उसका चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। मुकेश वहीं खड़ा देखता रह जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसे यकीन था कि एक दिन बलदेव को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बलदेव जब घर पहुंचा तो वह गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसके दिल में बस एक ही भावना थी, धोखे का एहसास। वह अपने ही भ्रम में इतने सालों तक जीता रहा। इस बात ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। लेकिन उसका गुस्सा अब नैना और राधा पर निकलने लगा। जो पिता अपनी बेटी को पलकों पर बिठाकर रखता था, अब वही पिता उसे बुरी तरह डांटने और अपमानित करने लगा था। कहाँ हो तुम दोनों? नैना, राधा, अब तुम लोगों की शक्ल देखना भी नहीं चाहता। अरे, ये आपको क्या हो गया है? आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? पिताजी, मैंने कुछ गलत किया है क्या? आप मुझसे इतने नाराज क्यों हैं? आपने तो कभी मुझे डांटा तक नहीं, और आज इतनी नफरत क्यों? चुप कर। तेरी वजह से मैं सालों तक मूर्ख बनकर जीता रहा। मैं तुझे अपना भाग्य समझता था, लेकिन तू तो मेरे लिए धोखा निकली। अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं जल्द से जल्द तेरी शादी कर दूंगा और फिर कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। बलदेव की बातें सुनकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। जिस पिता ने कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे, वही पिता आज उसे पराया कर रहा था। राधा भी ये देखकर स्तब्ध थी।
लेकिन बलदेव का दिल पत्थर बन चुका था। उसने कुछ ही दिनों में नैना की शादी कर दी और उसे विदा कर दिया। उसकी विदाई पर बलदेव की आंखों में एक भी आंसू नहीं था। लेकिन कुदरत के खेल बड़े अजीब होते हैं। नैना के विदा होते ही बलदेव की खुशियां भी उसके साथ चली गईं। जैसे ही उसने अपनी बेटी को खोया, वैसे ही उसके कारोबार पर भी ताले लग गए। एक एक करके उसके सारे काम बंद हो गए। लोगों का उस पर कर्ज चढ़ गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा। सेठ जी, कब तक भागते रहेंगे? कर्ज चुकाने का वक्त निकलता जा रहा है। अब तो आपके घर को भी बेचने का वक्त आ गया है। बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं सब चुका दूंगा। लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उसका बेटा, जिसे उसने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा था, अब उससे नाता तोड़ चुका था। उसने बलदेव की हालत देखकर अपने पिता से किनारा कर लिया। उसने वापस लौटने से ही मना कर दिया। बलदेव, जो कभी अपने बेटे को अपना भविष्य मानता था, अब अकेला हो गया था। एक दिन ईशा और नैना को खबर मिलती है कि उनके पिता बुरी हालत में हैं। वे तुरंत अपने ससुराल से भागकर मायके आ जाती हैं। जैसे ही वे घर पहुंचती हैं, उनका दिल टूट जाता है। पिता, जो कभी राजा की तरह रहते थे, आज कर्जदारों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। पिताजी, ये क्या हाल बना लिया आपने? आप इतने अकेले क्यों हो गए? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? पिताजी, हम आपके पास हैं, आप घबराइए मत। आप हमारे गहने बेच दीजिए और अपना कर्ज चुका दीजिए। हम बस आपकी मुस्कान वापस देखना चाहते हैं। नहीं बेटा, नहीं। मैंने तुम लोगों को हमेशा बोझ समझा। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी नहीं पहचाना, लेकिन तुम फिर भी मेरा सहारा बनने चली आई। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। बलदेव की आंखों से पश्चाताप के आंसू झरझर बहने लगे। जिस पिता का दिल कभी पत्थर बन गया था, आज वो मोम की तरह पिघल गया था। उसने अपनी बेटियों को गले लगा लिया। ईशा और नैना भी फूट फूट कर रो पड़ी। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, बस प्यार और अपनापन था। ईशा और नैना ने अपने पति के साथ मिलकर अपने पिता का पूरा कर्ज चुका दिया। उन्होंने अपने गहने बेचकर उसे घर वापस दिलवा दिया। धीरे धीरे बलदेव का कारोबार फिर से चलने लगा। वो फिर से अमीर हो गया। लेकिन इस बार उसे समझ आ गया था कि सच्चा धन बेटियां होती हैं, दौलत नहीं। अब वह बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करने लगा था। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें बोझ समझा, लेकिन तुम ही मेरी असली दौलत निकली। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। बलदेव का भाग्य फिर से बदल गया था। लेकिन इस बार सिर्फ दौलत नहीं आई थी, बल्कि उसके दिल में अपनी बेटियों के लिए सच्चा प्रेम भी आ गया था। उसकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां थीं, और वो खुशी थी उसकी बेटियां। देवगढ़ के घने जंगलों से लकड़ियां काटकर राहुल बाजार में उन्हें बेचने पहुंचा। लेकिन आज उसे लकड़ियों के बदले बहुत कम पैसे मिले। अरे भैया, इतने कम पैसे? इतने में तो मेरी मेहनत का आधा भी दाम नहीं निकलेगा। भैया, तुम्हारी लकड़ियां बहुत कमजोर हैं। इनका इतना ही दाम दे सकता हूँ। अरे भैया, थोड़ा और देख लो। इतने में तो मेरा गुजारा भी नहीं होगा। नहीं भैया, अच्छी लकड़ियां लाओगे तो अच्छा दाम मिलेगा। ये कमजोर लकड़ियां हैं, इनका इतना ही दाम है। ये सुनकर राहुल का दिल टूट गया। वह पैसे लेकर किराने की दुकान पर गया और जरूरी सामान खरीदकर घर लौट आया। राहुल की पत्नी मीरा ने उसे देखते ही पूछा, क्या सामान ले आए हो? हाँ, ले आया हूँ। राहुल ने मीरा को थैला पकड़ा दिया। मीरा ने थैला खोलकर देखा तो उसके चेहरे पर निराशा छा गई। इतना कम सामान? ये तो बस 1-2 दिन का राशन है। इस तरह तो हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है हम कितनी मुश्किल से जी रहे हैं। मुझे पता है, पर जितने पैसे थे सबका सामान ले आया हूँ। हाँ, मुझे पता है, पर क्या करूँ? इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेहनत का फल नहीं मिलता। तुम परेशान मत हो, शायद कोई और काम देख लो। मैंने कई बार कोशिश की, पर किसी ने काम नहीं दिया।
मीरा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने देखा तो उसने फैसला किया। ठीक है, मैं कल फिर जंगल जाऊंगा। अरे अब मत जाओ, कल सुबह चले जाना, वैसे भी शाम होने वाली है। ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो कल चला जाऊंगा। इसके बाद राहुल गांव में टहलने निकल गया। तभी उसे एक आदमी मिला। कहाँ जा रहे हो भैया? सब ठीक तो है? क्या बताऊं भैया, तुम्हें पता ही है लकड़ियाँ काटकर गुजारा करना कितना मुश्किल है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। अब आसपास के जंगलों में अच्छी लकड़ियां भी नहीं बची हैं। हाँ, अब तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। पर भैया, जंगल के अंदर खतरनाक जानवर हैं। वहां जाना जोखिम भरा है। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। जंगल के किनारे की सारी लकड़ियां कट चुकी हैं। राहुल का दिल भारी हो गया। वह जानता था कि उस आदमी ने सही कहा था। जंगल के अंदर जाना खतरनाक था, पर अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। अगली सुबह राहुल कुल्हाड़ी लेकर जंगल के किनारे पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई अच्छे पेड़ नहीं बचे हैं। अरे, यहाँ तो लकड़ियां ही नहीं है। वो आदमी सही कह रहा था। अब जंगल के अंदर ही जाना पड़ेगा। राहुल को डर लग रहा था, क्योंकि जंगल के अंदर खतरनाक जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर जंगल के अंदर नहीं गया तो आज घर पैसे नहीं ले जा पाऊंगा, और पैसे नहीं होंगे तो गुजारा कैसे होगा। ये सोचकर राहुल जंगल के अंदर चला गया। थोड़ा आगे जाने पर उसने इधर उधर पेड़ देखे, लेकिन कोई भी मजबूत पेड़ नहीं दिखा। अरे, यहाँ भी कोई अच्छा पेड़ नहीं है। लगता है और अंदर जाना पड़ेगा। राहुल और अंदर चला गया, लेकिन अब उसे डर लगने लगा। जंगल का वातावरण सुनसान और डरावना हो गया था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ, बचाओ, कोई है तो मुझे बचाओ। अरे, इस जंगल में ये किसकी आवाज है? आवाज सुनकर राहुल उसी दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा कि एक जाल में एक कौवा फंसा हुआ है। अरे, तुम तो कौवे हो। हाँ हाँ, मुझे बचाओ, मेरी जान बचाओ। पर तुम यहाँ कैसे फंस गए? वो सब बाद में बताऊंगा। पहले मुझे इस जाल से छुड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राहुल ने तुरंत कौवे को जाल से आजाद कराया, लेकिन जैसे ही कौवा आजाद हुआ, वह एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। अरे, तुम तो राक्षस हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ, और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये क्या बात हुई? मैंने तो तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाने की बात कर रहे हो। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, लेकिन अगर कल तुम यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर राहुल का दिल धड़कने लगा। वह वहां से तेजी से भागा और जंगल से बाहर निकल आया। जंगल से भागकर बाहर आते ही राहुल की नजर एक साधु बाबा पर पड़ी। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी शांत मुद्रा और तेजस्वी चेहरे ने राहुल को आश्चर्यचकित कर दिया। महाराज, महाराज। क्या हुआ बेटा? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे? महाराज, मैंने एक राक्षस को आजाद कर दिया है। अब वह मुझे मारने की धमकी दे रहा है। क्या तुमने उस राक्षस को आजाद कर दिया? मैंने तो उसे कौवा बनाकर जाल में कैद कर दिया था। हाँ महाराज, मैंने उसे बचा लिया। मुझे नहीं पता था कि वह एक राक्षस है। राहुल ने साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाई। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने अनजाने में एक बड़ी भूल कर दी है। वह राक्षस इस जंगल में कई सालों से लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने उसे कौवा बनाकर कैद कर दिया था। अब मैं क्या करूं महाराज? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चिंता मत करो बेटा, उसे फिर से कैद किया जा सकता है। साधु बाबा ने अपने कमंडल से थोड़ी सी भस्म निकाली और राहुल को देते हुए कहा, ये लो, ये भस्म है, इसे उस राक्षस के ऊपर डाल देना। जैसे ही यह भस्म उस पर पड़ेगी, वह फिर से कौवा बन जाएगा। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, यह काम आसान नहीं होगा। राक्षस अब तुमसे सतर्क होगा, तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। साधु बाबा की बात सुनकर राहुल ने हाँ में सिर हिलाया। वह भस्म लेकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में अब एक नई उम्मीद जगी थी। अगले दिन राहुल फिर से जंगल गया। राक्षस ने उसे देखते ही गुस्से से चिल्लाया, अरे, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना।
तुम फिर यहाँ क्यों आ गए हो? हाँ, आपने मना किया था, लेकिन क्या करूं? मुझे कुछ लकड़ियां काटनी है। लकड़ियां काटनी है? यहाँ तो बड़े बड़े पेड़ हैं, तुम इन्हें कैसे काटोगे? हाँ, ये पेड़ बहुत बड़े हैं। शायद आप मेरी कुल्हाड़ी पकड़ लो और इन्हें काट दो। क्या? मैं क्यों तुम्हारी कुल्हाड़ी पकड़ूं? अरे, कल मैंने आपको बचाया था। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद नहीं करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बोलने की? राहुल ने कुल्हाड़ी राक्षस की तरफ बढ़ा दी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे, ये कुल्हाड़ी तो बहुत हल्की है। हाँ, बहुत हल्की है। अब जरा इन पेड़ों को काट दो। राक्षस को गुस्सा आया, लेकिन कल की बात याद करके उसने 4-5 पेड़ काट दिए। लो, तुम्हारे पेड़ काट दिए, अब खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन इन्हें मेरे घर तक पहुंचा दो। क्या? मैं इन्हें तुम्हारे घर तक कैसे ले जाऊंगा? क्या तुमने मुझे अपना नौकर समझ रखा है? नहीं नहीं, आप तो हमारे राजा हैं। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका नाम पूरे जंगल में फैल जाएगा। राहुल की चालाकी से राक्षस उसकी बातों में आ गया और लकड़ियां घर तक पहुंचा दी। जब राहुल की पत्नी मीरा ने राक्षस को देखा तो वह डर से कांप उठी। अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? चिंता मत करो, ये हमारा मित्र है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, लेकिन कल जंगल में दिखाई मत देना। राक्षस के जाने के बाद मीरा ने राहुल से पूछा, ये राक्षस कहाँ से आ गया और तुम इसके साथ कैसे बात कर रहे हो? तुम परेशान मत हो, ये राक्षस हमें कुछ नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। हाँ, लेकिन अब ये हमारा काम करेगा। आज से हम अमीर हो जाएंगे। अमीर? कैसे? क्योंकि अब ये राक्षस रोजाना लकड़ियां काट कर लाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? राहुल ने लकड़ियां बाजार में बेची और अच्छे पैसे कमाए। घर में पहली बार इतना सारा राशन आया। मीरा खुशी से झूम उठी। आज पहली बार घर में इतना सारा राशन आया है। मैं बहुत खुश हूँ। ये पहली बार नहीं है, अब तो ये हर रोज होगा। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह राहुल फिर से जंगल गया। वह लकड़ियां काटने लगा। तभी राक्षस ने उसे देख लिया और गुस्से से चिल्लाया, अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ आ गए। अरे, मैं तो आपको धन्यवाद कहने आया था। धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। मेरी पत्नी ने आपके लिए भोजन भेजा है, आप इसे ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मांस खाता हूँ, ये खाना मेरे लिए नहीं है। हाँ, मैंने उसे यही बताया था कि आप मांस खाते हैं, लेकिन उसने कहा कि अगर आप ये खाना खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी। अच्छा, ऐसी बात है? ठीक है, लाओ, मैं खा लेता हूँ। राक्षस ने खाना खा लिया, जिसमें साधु बाबा द्वारा दी गई भस्म मिली हुई थी। चलो, अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काटो और मेरे घर तक ले चलो। राक्षस ने बिना किसी हिचकिचाहट के लकड़ियां काटी और उन्हें राहुल के घर तक पहुंचा दिया। जब राक्षस ने लकड़ियां रखी तो राहुल ने उसे आदेश दिया, अब तुम यहाँ से जाओ। जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। राक्षस चला गया, लेकिन यह देखकर गांव वाले हैरान थे कि राक्षस राहुल की हर बात मान रहा है। अरे भाई, ये क्या मजाक है? तुम्हारे साथ ये राक्षस, और वो भी तुम्हारी हर बात मान रहा है। आखिर ये तुमने कैसे किया? ये तो मेरा कमाल है, लेकिन सावधान रहना, राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मुझे इसकी कमजोरी पता है। अच्छा, तो इसलिए ये तुम्हारे हर काम कर देता है? हाँ, वरना तो ये मुझे कच्चा चबा जाए। आज मैंने आपके मनपसंद सब्जी बनाई है। आप तो हमारे सुख के दिन ले आए हो जी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन लग रहा है ये राक्षस ज्यादा दिन तक हमारा काम नहीं करेगा। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? क्योंकि मैं राक्षस को जिस भस्म से वश में करता हूँ वो खत्म होने वाली है, और जिस दिन वो भस्म खत्म होगी उस दिन ये राक्षस हमें मार डालेगा। यह सुनकर मीरा और राहुल दोनों चिंता में डूब गए। तभी मीरा ने एक उपाय सुझाया। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये राक्षस खत्म हो जाएगा और हमें फिर इसका डर भी नहीं रहेगा। क्या उपाय है? जल्दी बताओ। आपको जंगल में एक विशेष जड़ी बूटी ढूंढनी होगी। उसे राक्षस को खिलाने से वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। राहुल ने मीरा की बात मान ली और अगले दिन जंगल की तरफ निकल पड़ा।
अजी, आप कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, मैं तो कुछ नहीं भूल रहा हूँ। अरे, रोटी ले जाना भूल गए। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। लाओ, इसके बिना तो आज काम ही नहीं होगा। क्या जंगल में भूखे रहोगे? राहुल ने रोटी ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। उसका मन उम्मीद और चिंता से भरा हुआ था। राहुल जंगल में लकड़ियां काटने लगा। तभी राक्षस ने उसे देख लिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये जंगल मेरा है। मैंने तुम्हें मना किया था ना। तुमने मुझे बचाया था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूंगा। मुझे पता है, लेकिन मैं तो बस लकड़ियां काटने आया हूँ। नहीं, यहाँ से तुम लकड़ियां नहीं ले जा सकते। अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। राक्षस गुस्से में राहुल की तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने तुरंत अपनी चाल चली और राक्षस को रोटी दी। लो, पहले थोड़ा खाना खा लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। नहीं, मुझे नहीं खाना। पता नहीं इसे खाने के बाद मुझे क्या हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम पहले ये खाना खा लो, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत आ जाएगी। राक्षस ने रोटी खा ली और फिर से राहुल के वश में हो गया। राहुल ने उससे बड़े बड़े पेड़ कटवाए और उन्हें घर तक ले जाने का आदेश दिया। चलो, अब इन्हें मेरे घर तक ले चलो। राक्षस लकड़ियां लेकर राहुल के घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, भस्म का प्रभाव खत्म हो गया। राक्षस को होश आते ही वह गुस्से से भर गया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो भी तुम्हारे घर के पास। तुमने मेरे साथ क्या किया? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन अब मैं करूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। राक्षस राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी राहुल ने तुरंत अपनी जेब से भस्म निकाली और राक्षस के ऊपर डाल दी। राक्षस फिर से कौवे में बदल गया। अब तुम इसी तरह कौवे के रूप में भटकते रहो, यही तुम्हारा दंड है। नहीं, मुझे आजाद करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। नहीं, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, इसी तरह घूमते रहो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों को दर्द देने में कैसी पीड़ा महसूस होती है। कौवा डरकर उड़ गया। राहुल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसकी पत्नी मीरा ने उसे देखा तो वह खुशी से झूम उठी। आपने ये कैसे किया? ये सब तुम्हारे उपाय की वजह से हुआ। अब हमें इस राक्षस से कोई डर नहीं है। Like and subscribe.